हेलो दोस्त, मेरा नाम है शमसुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमसुल फैशन डिजाइनर। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में जेंट्स कुर्ता कटिंग करना बताएंगे और साथ में आपको कुछ खास टिप्स बताने वाले हैं जिससे आपको कटिंग करने में बहुत ही आसानी रहेगा। सिंगल अरज में हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। अब इसको किस तरह से कटिंग करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे आसान तरीके से कटिंग बताने की कोशिश करेंगे। तो कपड़ा उल्टा सीधा देख लेना है। कटिंग करने से पहले कपड़ा उल्टा सीधा अगर है तो उसको अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद टोटल लंबाई में ही कुर्ते की लंबाई का निशान लगाएंगे। जब हम इस तरफ से इसको कटिंग करेंगे तो इसका दामन का जो निशान रहेगा घेर का, वो नीचे साइड लगाएंगे, यानी कि इस तरफ। और बैक पार्ट को बाद में कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के बाद बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से लंबाई में ही फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसका लाइनिंग जो है वो लंबाई में दिया हुआ है। तो इस तरह से लंबाई में इसको फोल्ड कर लेंगे। अब इसका जो मेजरमेंट है वो समझ लेते हैं। कुर्ते का लंबाई जो हम रखेंगे वो 33.5 इंची लंबाई रहेगा और तीरा जो रहेगा वो 17 इंची, 24 इंची बाजू और इसका बॉटम 12 इंची, 15 इंची इसका कॉलर है। इसका चेस्ट जो है ये 35 इंची है, पेट 37 और इसका हिप भी 37 इंची है। इसका चेस्ट 35 इंची है, पेट 37 और इसका हिप भी 37 इंची है। अब किस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे, चलिए वो समझ लेते हैं। इसमें देख लेंगे जिसका मेजरमेंट ज़्यादा रहेगा उसका चौथा पार्ट लेना है, यानी कि 9.25 इंची। उसके बाद इसमें कम से कम 3 से 3.5 इंची आपको एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करना है। जैसे मान लीजिए 1.25 इंची या फिर 2 इंची का लूजिंग लेते हैं और 1 से 1.25 इंची जो बॉटम थोड़ा सा क्रॉस रहता है उसके लिए, तो दोनों का मार्जिन साथ में ही निशान लगा लेंगे और इस तरह से बराबर इसको फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल बराबर फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ नीचे तरफ एक सीधा निशान लगा लेंगे। इस तरह से बिल्कुल सीधा निशान लगा लेना है। अब इसका टोटल लंबाई का निशान लगाएंगे। 33.5 इंची इसका लंबाई है, तो नीचे वाली निशान पर इंची टेप रखेंगे। ये हो गया 33.5। आधा इंची ऊपर शोल्डर अटैच करने का मार्जिन और आधा इंची नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए। आधा से 1.25 इंची लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और इस निशान को सीधा कर लेना है। इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब इस निशान पर इंची टेप रखना है। 35 इंची इसका चेस्ट है, 2 इंची शोल्डर डाउन करेंगे और 35 का चौथा पार्ट लेना है। इसमें 2 सूत कम करके मोढ़े का निशान लगाएंगे, यानी कि 8.5 इंची में, और 15 इंची में इसका पेट का निशान लगाएंगे। ये निशान हाइट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसका पॉकेट का साइज जो लेंगे ये 21 इंची तक आपको निशान लगाना है पॉकेट के लिए, और यहाँ से 2 इंची नीचे हिप का निशान लगाना है। अब ये सब निशान को सीधा कर लेंगे। पैंतीस इंची इसका सीना है, तो 35 का चौथा पार्ट लेना है। सबसे पहले तो जितना भी चेस्ट रहेगा इस तरह से चौथा पार्ट करके आपको निशान लगा लेना है। अब अगर इसमें आप टाइट फिटिंग कुर्ता बनाते हैं तो 1 से 7 इंची तक आपको लूजिंग लेना है और मीडियम फिटिंग में 1.5 इंची। और अगर लूज टाइप में आप कुर्ता बनाते हैं तो 1.25 इंची से लेकर के 2 इंची तक लूजिंग डालना है। सिला मार्जिन इसी के अंदर रहेगा। अब ये चेस्ट वाले निशान से 2 इंची इसमें लूजिंग देंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये लूज रहेगा। अगर फिटिंग बनाते हैं तो 1.25 से 1.5 इंची तक आपको यहाँ लूजिंग देना है। इसका पेट जितना है इसका चौथा पार्ट लेंगे। उसके बाद यहाँ 1.25 इंची का लूजिंग देना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा शेप भी बनाना है। 37 इंची इसका हिप है, 37 का चौथा पार्ट 9.25 इंची, और यहाँ भी 2 इंची का लूजिंग देंगे। और जितना यहाँ है इससे 1 इंची बढ़ा करके यहाँ दामन में निशान लगाएंगे और शेप स्केल से इस तरह से इधर मिला लेना है।
अब देखिए 17 इंची इसका तिरा है, तो 17 का आधा लेना है 8.5, और यहाँ आधा इंची सिलाई मार्जिन। अब यहाँ चेस्ट वाले निशान से 1 इंची अंदर में एक निशान लगाएंगे। अब ये शोल्डर वाले जो निशान है इसको यहाँ मिलाते हुए गोलाई कर देंगे। इस तरह से गोलाई कर देना है। 15 इंची इसका कॉलर है, तो यहाँ 2.5 इंची में निशान लगाएंगे, और इस साइड पे 2.5 इंची में निशान लगाना है। अगर कॉलर अटैच करने के टाइम इसका हालर छोटा पड़ेगा तो इसको छांट करके और बहुत ही आसानी से कॉलर अटैच कर सकते हैं। ये शोल्डर जो है इसको क्रॉस कर देंगे, इस तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे। कॉलर का हालर का जो निशान लगाएंगे, तो जितना भी कॉलर रहेगा उसको 5 से भाग कर देना है। उसके बाद 3 सूत या फिर आधा इंची कम करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब ये सब निशान में कट लगा लेंगे ताकि दामन फोल्ड करने में आसानी रहेगा। और इसका यह जो हालर है इसको भी कट कर लेंगे। अब इसका बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट कटिंग करने के लिए चलिए दूसरी साइड से कपड़े को फोल्ड करते हैं। इस तरह से बराबर फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे। बिल्कुल इस तरह से इसको बराबर से सेट कर लेना है, कहीं से कम ज़्यादा नहीं रखेंगे। इधर अपनी तरफ जो है बिल्कुल बराबर कर लेना है। अब ये बैक पार्ट को 2.25 इंची बड़ा रखेंगे और इस साइड 2 इंची, और इस तरह से इसको क्रॉस कर लेना है। 17 इंची इसका तीरा है, 17 का आधा लेना है प्लस 1/2 इंची सिलाई मार्जिन और 2 सूत एक्स्ट्रा। अब देखिए यहाँ जितना है उतना सेम निशान यहाँ पे आपको लगा लेना है, और इस साइड से 1.5 इंची इसका हालर गिरा देंगे, और यहाँ आहिस्ता आहिस्ता इसको गोलाई कर देना है। अब यहाँ चेस्ट वाले निशान से 1.25 इंची बाहर में एक निशान लगाना है, और ये शोल्डर वाले निशान को यहाँ मिलाते हुए इसको गोलाई कर देंगे। चलिए इसको भी कटिंग कर लेते हैं। अब पीछे का पल्ला में भी सेम इसी तरह से कट कर लेना है। अब इसका बाजू कटिंग करेंगे। बाजू कटिंग करने के लिए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ कपड़ा बराबर करते हुए एक सीधा निशान लगा लेना है, इस तरह से। अब इस निशान पर इंची टेप रखेंगे। 24 इंची बाजू का लंबाई, तो 1 इंची प्लस करके निशान लगाना है। आधा इंची ऊपर सिलाई मार्जिन और आधा इंची नीचे साइड, और यहाँ 3.5 इंची इसका हालर गिरा देंगे। ये दोनों जगह इसको सीधा कर लेना है। बॉटम इसका 12 इंची है, तो 12 का आधा लेना है 6, और आधा इंची सिलाई मार्जिन। जितना मुड्ढे का हमने निशान लिया है 8.5 इंची, वही निशान आपको यहाँ पे लगा लेना है, और इस तरह से यहाँ गोलाई कर देना है। गोलाई करने के बाद शेप स्केल से इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको कटिंग कर लेना है। दूसरा बाजू कटिंग करने के लिए इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है, और बिल्कुल बराबर से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ सामने के पार्ट में 1.25 इंची अंदर की ओर इस तरह से छांट लेना है, और थोड़ा सा कट लगा लेंगे। अब इसका पॉकेट कटिंग करेंगे। पॉकेट कटिंग करने के लिए इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड करके जमा लेना है, और लंबाई में 20 इंची लेंगे और चौड़ाई इसका 7 इंची,
और इस तरह से स्क्वायर करते हुए इसको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ 6.5 इंची का साइज रखेंगे और दोनों तरफ कट लगा लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए क्रॉस में कटिंग कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।